हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में। कौन सा चैप्टर आपका? लॉगरिथम। तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग इसमें कवर करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, इसके बारे में देखेंगे कि लॉग होता क्या है, लॉगरिथम आपका होता क्या है। देखिए, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है कि ज़्यादातर आपको अब क्या मिलेगा, लॉग लिखा हुआ मिलेगा। चैप्टर का नाम क्या है? फुल तो आपका लॉगरिथम है, लेकिन क्या होता है इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है आपको हमेशा क्या लिखा हुआ मिलेगा? लॉग। क्या मिलेगा आपको? लॉग लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं भी आपको बीच बीच में लॉग ही बोलूँगा, नहीं आप बोलेंगे सर लॉगरिथम बोल रहे हैं कि लॉग बोल रहे हैं, ठीक है। तो लॉग या फिर लॉगरिथम क्या है आपका, दोनों चीज़ें सेम है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है जो कि आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि लॉग आपका होता क्या है। फिर इसके बाद देखेंगे इसके लॉज ऑफ लॉगरिथम, या जो लॉज हैं इसके, जो इंपॉर्टेंट्स लॉज हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, जो कि आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, तो इसलिए हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग समझेंगे। देखिए, ये आपकी क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास है। पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस में हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट जो कि आपका जो बेस है उसे बिल्डअप करूँगा, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ये आपकी क्या है, कॉन्सेप्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लॉग होता है क्या, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी है। देखिए, क्या होता है, कभी कभी आपको काफ़ी लॉन्ग सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपको जो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन होते हैं, लॉन्ग सॉल्यूशन होते हैं, या फिर आपके कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। तो उनको क्या करना, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं। ध्यान समझिएगा, वैसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या फिर उनका जो सॉल्यूशन होता है लेंदी होता है, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उनको अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज़ वहाँ पर करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लॉग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कहाँ पर करते हैं। जहाँ पर आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, या उनका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड रहता है, या फिर काफ़ी लेंदी आपका सॉल्यूशंस रहता है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे इसकी, थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि लॉग और एक्चुअल में होता क्या है। देखिएगा, क्या होता है कि अगर कोई नंबर दे रखे हैं आपको, मान लो 3 नंबर दे रखे हैं, A B C, 3 आपको नंबर दे रखी, और ये जो नंबर है वो क्या है, आपके रियल नंबर है। आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। ABC आपको 3 नंबर दे रखे हैं, और साथ में क्या है, रियल नंबर है। और सच डैट A इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये आपका क्या है, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, A की पावर B इक्वल टू C। यहाँ पर 2 कंडीशन लिखी मैंने, क्या लिखी है कि ABC आपके क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ABC आपके क्या है, रियल नंबर है। A इज नॉट इक्वल टू 1, A 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ में A की पावर जो B है वो किसके इक्वल होना चाहिए, C के इक्वल होना चाहिए। तब आपका क्या होगा, देन जो आपका लॉग होगा, जो आपका क्या होगा, लॉग होगा, क्या होगा, देखिएगा, देन लॉग C बेस A इक्वल टू B। अब आप बोलेंगे सर आपने क्या लिख दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप वेट करिए, सब्र करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। क्या बोला मैंने कि ABC आपके क्या है, रियल नंबर है। ध्यान रखिएगा, ABC आपके क्या है, रियल नंबर है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ABC आपके क्या है, रियल नंबर है। और कंडीशन क्या है, A इज नॉट इक्वल टू 1, ये जो है आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या है, A की पावर B इक्वल टू C आपका होना चाहिए। ये कंडीशन अगर दे रखी है, देन आपका जो लॉग होगा वो क्या होगा, आपका लॉग C टू द बेस A इक्वल टू B, ठीक है, क्या होगा, ये होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है, कि इसको क्या पढ़ेंगे आप, लॉग C क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, जो बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या आपका C है। मीन्स क्या बोलेंगे इसे, लॉग C एट बेस A। मीन्स क्या है कि जो आपका A है वो आपका क्या है, बेस है, और जो लॉग के अंदर है वो आपकी क्या है, लॉग है। जो C लिखा है उसे क्या बोलेंगे, उसके लॉग के साथ में बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, लॉग C एट बेस A इज इक्वल टू, इज कॉल्ड बोल सकते हैं, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, B। मीन्स अगर इसको रीड करेंगे आप, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, लॉग C एट बेस A इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, B। क्लियर हो गया। मीन्स जब भी आप इसको रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे कि लॉग C एट बेस A इज क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा।
कब होगा? जब ए आपको जो ऊपर वाली कंडीशन हो वो दे रखी हो, ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए की पावर बी इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन कि जब भी ये कंडीशन आपको दे रखी है, जब भी ये कंडीशन दे रखी हो तो आप क्या लिख देंगे, इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे और जो कि क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिएगा जो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है आपकी ए की पावर बी इक्वल टू सी, वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। मीन्स क्या है कि जो ए बी सी का रिलेशन है, ए बी सी आपके क्या है, 3 रियल नंबर हैं। ए बी सी आपके क्या है, ये आपके 3 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर्स हैं। इनका जो रिलेशन है वो क्या है आपका, वो एक तो ये है ए की पावर बी इक्वल टू सी, वही जो रिलेशन नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वही आपका क्या है, लॉग सी बेस ए इक्वल टू बी। मीन्स क्या है, 3 जो नंबर आपके लिखे हुए हैं, इन दोनों का जो रिलेशन है, या फिर ये वाला रिलेशन हो या फिर ये वाला रिलेशन हो, दोनों की दोनों जो रिलेशन है आपके वो क्या है, आपके सेम है। दोनों के दोनों रिलेशन आपके क्या हैं, सेम है। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो नंबर लिखा हुआ आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये जो आपका फॉर्म है वो आपका होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल आपका फॉर्म कौन सा होगा, ये जो इधर नंबर आपका लिखा हुआ है, और ये जो नंबर है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका लॉगरिदम फॉर्म। क्लियर है? तो यही नंबर है। नंबर क्या है, ए बी सी है, जो कि आपके क्या है, रियल नंबर है। अगर इनको इस फॉर्म में लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में लिखना है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉग फॉर्म में हो जाएगा। और दोनों के दोनों रिलेशन आपके क्या है, सेम है। कैसे सेम है, कैसे सेम है, एक कुछ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ। देखिए अगर लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3 की पावर 4, लिखा हुआ है 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना आएगा, 3 की पावर 4, 3 में मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3। ये आपका जो नंबर लिखा हुआ है थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, लेंदी है। सिंपल लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा लिया, 3 की पावर 8 ले लेंगे फिर आप भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 3 इंटू 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आएगा आपका, 80 बना जाएगा। कितना आएगा आपका, 80 बना जाएगा। एक सिंपल सॉल्यूशन था जो कि हो गया यहाँ पर। कैसे किया आपने, मल्टीप्लाई किया। ये आपका फॉर्म कौन सा है, ये आपका फॉर्म कौन सा है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब मैं यहीं आपसे मैं बोलूं कि इस नंबर को आप किस में कन्वर्ट करिए, इस नंबर को आप किस में कन्वर्ट करिए, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, 3, 4, 8, 81, 3, 4, 81, सॉरी 3, 4, 81, 3 ही नंबर हैं यहाँ पर। क्या है, 3, 4, 81, 3 आपके नंबर्स हैं। और तीनों के तीनों आपके जो नंबर हैं वो कैसे हैं, आपके रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। बताइए तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं, आपके रियल नंबर हैं। इन नंबर को आपने क्या किया, एक रिलेशन बनाया जो कि आपका रिलेशन है 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। एक रिलेशन बनाया जो कि आपका क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इस रिलेशन को एक और फॉर्म में कन्वर्ट करिए। किस फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। और जो रिलेशन वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था, कि जब भी इस तरह से लिखा हो, आपका क्या लिखा हो, ए की पावर बी इक्वल टू सी, इस तरह से लिखा है, तो आप इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये लॉग सी टू द बेस ए इक्वल टू बी, यही आएगा। कैसे कन्वर्ट किया आपने, इस तरह से अगर नंबर दे रखा है, एक मिनट की, हाँ सॉरी, अगर इस तरह से नंबर दे रखा है कि ए की पावर बी इक्वल टू सी, आपने लॉग में कन्वर्ट किया, क्या आ गया, लॉग सी बेस ए इक्वल टू बी। अब सेम यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करिए। आप कैसे करेंगे, लॉग अपने आप से करिए एक बार। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। जैसे ये दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्या है, आपका बेस है, ये आपकी क्या है, पावर है, ऊपर पावर ही तो है, ये आपका क्या है, बेस है। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सी आ रही है। ठीक, जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो यहाँ पर आ रहा है वो आपको लॉग के अंदर लिखना है, मतलब लॉग के साथ लिखना है। और जो यहाँ पर बेस है उसको क्या करना है, बेस पे ही ले जाना है। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर लॉग सी बेस क्या है, ए है,
वैल्यू क्या है ऊपर वाली, जो बचा हुआ है उसको लास्ट में रख दीजिएगा। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आप इसको 1-2 बार लिखेंगे, अपने आप सीख जाएंगे किस तरह से लिखना है। जो बेस है उसको बेस में रखिए, जो वैल्यू आ रही है उसको लॉग के साथ रख दीजिए, जो बच रहा है जो पावर है आपकी उसको बाद में रख दीजिएगा इक्वल टू करके। अब इसको कन्वर्ट करिएगा, ये बेस है आपका, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आ रही है उसको लॉग के साथ रखेंगे, तो लॉग 81। बेस क्या है आपका, बेस क्या है 3, बच रहा है जो पावर इसकी वो क्या हो जाएगा 4। मीन्स आपने क्या किया, इस रिलेशन को आपने लॉग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। ये जो 3 नंबर आपके दे रखे थे, आपने क्या किया, इस रिलेशन को लॉग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको फॉर्म दे रखा हो, कोई भी आपको फॉर्म दे रखा हो, ये आपका क्या है, लॉगरिदम फॉर्म है। कोई भी आपको फॉर्म दे रखा हो, या फिर आपको लॉग फॉर्म दे रखा हो, या फिर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखा हो, आप इनको कन्वर्ट कर देंगे आपस में। और जो रिलेशन है, दोनों की दोनों रिलेशन आपके क्या है, सेम रिलेशन है, आपके क्या है, सेम है, आपके क्या है, सेम है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये तो था लॉग के बारे में, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जो कि आपको अगर कोई भी यहाँ पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद डेफिनेशन भी हो गई, अब कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, देखिए समझिएगा, और आपको अगर नहीं क्लियर हुआ है तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जैसे अभी आपने दोनों फॉर्म पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा है, एक लॉग फॉर्म पढ़ा है, अब दोनों को आपको आपस में इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक सिंपल सा टॉपिक है, जिससे कि आपको जो भी डाउट रह गए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंजिंग, क्या इंटरचेंज कर रहे हैं आप, दोनों को, दोनों जो फॉर्म है आपके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एंड आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एंड आपका लॉग फॉर्म है, दोनों फॉर्म को आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में आपस में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 0.125। एक तो ये दे रखा है आपको, ठीक है, एक आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, लॉग 864, यहाँ पर 64 ले लीजिए, 64 इक्वल टू 1/2। ठीक, दो यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक तो ये है ए और दूसरा आपका क्या है, बी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका लॉगरिदम फॉर्म है, लॉग फॉर्म में दे रखा है। देखिए मैंने यहाँ पर लॉग ही लिखा है, ठीक है। तो ये आपका लॉग फॉर्म है, ये आपका किस फॉर्म में है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। ये आपका किस में दे रखा है, लॉग में दे रखा है, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, लॉग फॉर्म में, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे लिखिए लॉग, यहाँ पे क्या लिखिए, लॉग लिखिए। अब मैंने क्या बताया था कि जो आपकी वैल्यू आ रही है, वैल्यू आपकी क्या आ रही है, ये आ रही है, वो आपको क्या करना है, उसको लॉग के साथ में लिखना है। ये आपकी वैल्यू आ रही है वाली, वो आपको क्या करना है, लॉग के साथ में लिखना, मतलब 0.125, ठीक है। इसका बेस क्या लिखेंगे, बेस जो यहाँ पर है वही बेस आपको यहाँ पर लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब जो पावर में है वो आपका बच गया, तो उसको इक्वल टू करके आप क्या करेंगे, इक्वल टू करके उसको जो बचा हुआ पार्ट है उसको पावर को लिख देंगे, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका एक आपका लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। क्या किया मैंने कि ये जो नंबर है जो इक्वल टू करके लिखा हुआ है, इसको आपको लॉग के साथ में लिखना है, लॉग के साथ में लिख दिया। और ये जो नंबर है यहाँ पर भी बेस है, तो लॉग के साथ में भी ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो पावर है, जो बचा हुआ नंबर है, वो आपका उसका आंसर हो जाएगा। तो लॉग 0.125 एट बेस 2 इक्वल टू -3। अब इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब अगर ये हो गया तो ये तो हो ही जाएगा आपसे, नहीं होगा। इसका बेस क्या है, 64 आपका क्या है, बेस है, तो बेस हो गया। अब बेस में कुछ पावर भी थी, अगर आपको पावर नहीं लिखना है, वैसे पावर ये है, मैंने क्या बताया, इक्वल टू करके पावर लिखेंगे। अगर नहीं लिखना फिर भी आप क्या करिए, इक्वल टू लगा दीजिए। इसकी जो वैल्यू है लॉग की, वो क्या होगी, वो आपकी इक्वल टू करके आएगी, 8 आएगा। अब जो यहाँ पर 1/2 है, वो क्या है, इसका पावर है। कैसे भी करिए आप, जो भी एक बस डायरेक्शन याद कर लीजिए, एक पॉइंट याद कर लीजिए, क्या आपको बेस तो यही है,
बेस आपका क्या ये है, बेस आपका क्या ये है, और जो उसकी वैल्यू है वो किसके साथ में लिखी जाएगी, लॉग के साथ में लिखी जाएगी, और इसका जो पावर है वो आपका आंसर होगा जब आप लॉग फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो है, इसको कन्वर्ट किया आपने, किस में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और दूसरा आपका क्या है, आपने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये लॉग फॉर्म में कन्वर्ट है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट है। ठीक है, हो गया। अब एक दो पॉइंट्स कुछ और लिखते हैं यहाँ पर। क्या है पॉइंट्स, जैसे दे रखा है आपको सिंपल पता होगा, मान लो दे रखा है फर्स्ट, ध्यान रखिए ये पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाल लीजिए या फिर कुछ भी करके लिख सकते हैं। पॉइंट है क्या है कि अगर दे रखा है आपको x की पावर 0, x की पावर 0 दे रखा है, तो क्या होता है x की पावर 0, बताइए। x की पावर 0 दे रखा है, वो होता क्या है, क्या होता है x की पावर 0, x हो या फिर कोई और नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 दे रखा है तो क्या होगा, वो हमेशा 1 आएगा आपका। क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 दे रखा है तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो x की पावर 0 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी को मैं कन्वर्ट करूँ किस फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, लॉग, ये वैल्यू है आपकी log 1। ठीक है, बेस क्या है आपका, बेस क्या है आपका ये वाला x, तो log 1 बेस x इक्वल टू, इसकी पावर क्या है 0, इक्वल टू 0। आपने क्या किया, लॉग के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया, x की पावर 0 इक्वल टू 1। आपने क्या किया, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स अब इसका मीनिंग समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि log 1 है, बेस x है, x का मतलब कुछ भी, x का मतलब क्या है, आपका कुछ भी दे रखा है। अगर आपका log 1 दे रखा है तो हमेशा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। मीन्स कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ आपका log 100, बेस क्या है 100 है, और यहाँ पर आपका क्या लिखा है 1 लिखा है, तो वो आपका क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। मतलब बेस अगर आपकी क्या है, अगर बेस आपकी जो बेस है आपकी कुछ भी हो, बेस आपकी क्या हो, कुछ भी हो, अगर log की वैल्यू log 1 लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, लिखा है log 1 टू द बेस 1000, 1 लाख, कुछ भी लिख दो आप, तो हमेशा क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर log 1 निकालना है, log 1 निकालना है, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, एट एनी बेस, किसी भी बेस पर log की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, 0 होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ देखिएगा, तो आपको समझ में आ गया कि log 1 एट एनी बेस इक्वल टू क्या होगा, आपका 0 होगा। अब एक पॉइंट और लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x दे रखा है, x की पावर 1, कोई भी नंबर है उसकी पावर 1 होगा तो क्या आएगा, हमेशा आपका वही नंबर आएगा। मीन्स x की पावर 1 इक्वल टू x। ठीक है, इसको आप क्या करिए, आप कन्वर्ट करिए लॉग के फॉर्म में, तो क्या आएगा, लॉग क्या है, वैल्यू क्या आपकी x है, बेस क्या है, ये आपका बेस है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, लिखना आप सीख गए होंगे कि किस तरह से नंबर को हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपकी क्या है, वैल्यू है, ये आपकी क्या है, वैल्यू। तो आपने क्या किया, log x, और बेस आपका क्या है, x है, तो log x बेस x इक्वल टू जो आपकी पावर है वो क्या आपका 1 है, तो log x बेस x इक्वल टू 1। यहाँ पर आप क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ सकते हैं आप कि जो log की वैल्यू है और जो बेस है दोनों के आपस में सेम है। मीन्स क्या है कि जो log की वैल्यू है और जो बेस है अगर आपस में सेम है, इक्वल हैं दोनों, तो हमेशा वो क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए अगर एग्जांपल की बात करते हैं, लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा है कि log 100, क्या लिखा हुआ है, log 100 बेस, सॉरी log 10 या फिर 100, कुछ भी लिखिए, log 100 बेस 100, तो किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक, और भी लिखा हुआ है log 1000, बेस भी क्या है आपका 1000 है, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे आप, 1 इसको लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में, कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, और भी मैं जब भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चंस मैं करवाऊँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो जिससे कि एक लेवल के, मतलब थोड़े से सिंपल, फिर इसके बाद मॉडरेट, फिर इसके बाद थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, और इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका
बात करेंगे अब लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉज की बात करेंगे तो देखिएगा क्या है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, अब इसकी लॉज की बात कर लेंगे, कौन कौन से लॉ होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट लॉ ध्यान समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट लॉ, इनसे आपके जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉग दे रखा है, लॉग m इंटू एन। लॉग के अंदर क्या दे रखा है, m इंटू एन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग m इंटू एन दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, लॉग m प्लस लॉग n। अब आप बोलेंगे कुछ आपको कमी लग रही है इसमें, क्या लग रही है कि सर आपने बेस तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो बेस अगर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, मान लो मैं यहाँ पर बेस लिख दे रहा हूँ a, तो यहाँ पर जो भी बेस लिखा हो वही आपको बेस क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है। वही बेस आपको क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है। अगर आपको दे रखा है लॉग a m n दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। और जो आपका a है वो आपका क्या होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। क्या होगा आपका, नॉन जीरो नंबर। आपका क्या होगा, वो आपका नंबर नॉन जीरो होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, वो आपका क्या है, नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, अब मान लो कि आपको दे रखा है लॉग, एक दो और मल्टीप्लाई है, मान लो कि l m n, 3 मल्टीप्लाई दे रखे हैं, बेस इसका क्या है, a है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग l। बेस क्या है, बेस सभी में आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कितने भी नंबर दे रखे हों, 1 2 3 4 5 कितने भी नंबर दे रखे हो मल्टीप्लाई में, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड होने के बाद आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट लॉ है आपका, वो क्या होता है, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है वो आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आप प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, जो कि आपका फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ पर कुछ कभी कभी क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुछ लोग क्या कर देते हैं कि लॉग जैसे लिखा हुआ है आपका, लॉग m प्लस n लिखा हुआ है एट बेस a, तो इसको भी क्या कर देते हैं, लॉग m प्लस लॉग n इसके इक्वल कर देते हैं, जो कि क्या आपका बिल्कुल रॉन्ग होता है, गलत होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर प्लस फॉर्म में लिखा है तो आप इसको एक्सपेंड करके इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको कभी भी नहीं करना है जब अगर आपका प्लस फॉर्म में दे रखा हो। सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वो आपका मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है। जब भी आपके लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो उनको क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट लॉ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ आपका क्या है, देखिएगा सेकंड लॉ आपका है क्या, सेकंड लॉ। अब आपकी बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ देखिए क्या है, सेकंड लॉ में क्या है, अब अभी आपने क्या देखा, मल्टीप्लाई वाला देखा था। अगर यहाँ पर आपका क्या है, आपका डिवाइड में, मतलब लॉग m अपॉन n इस तरह से दे रखा है बेस a, तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपके माइनस में चले जाएंगे, मीन्स लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह से आपको दे रखे हैं लॉग m अपॉन n इक्वल टू, वो आपका क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, और जो आपका बेस है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा आपका वो सेम रहेगा जो कि आपका इनिशियल में लिखा हुआ था। इसको बोला जाता है कोसेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको, कोसेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, वो आपका क्या था, प्रोडक्ट लॉ था, ये आपका कोसेंट लॉ है। ठीक, वो आपका प्रोडक्ट था, ये आपका कोसेंट है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक जो मिस्टेक होती है हमेशा लोग करते हैं, वो आपको भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, देखिएगा जैसे लिखा हुआ आपका लॉग a m, लॉग a, साथ में क्या लिखा है, लॉग n बेस a। अगर इस तरह से दे रखा है आपको, तो कभी भी आप क्या करिए, इस तरह से नहीं कर सकते कि लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। अगर इस तरह से लिखा हुआ है लॉग m अपॉन लॉग n लिखा हुआ है, तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप क्या करना है, इस तरह से इसको नहीं करना है कि अगर आपने लिख दिया तो आपका क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको नहीं करना है। और माइनस वाला भी इसमें नहीं करना है। जैसे अगर दे रखा है कि लॉग m माइनस
log n इस तरह दे रखा है, मान लो पूरा दे रखा है, n यहीं पे दे रखा है, तब भी आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि log m माइनस log n। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं बेवकूफ़ जो कि क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से दे रखा है तो ये आपका बिल्कुल नहीं होता है। जो आपका कोसेंट लॉ है वो क्या है आपका, log m अपॉन n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तभी भी आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। और अगर दोनों फॉर्म में लिखा है, मीन्स log m अपॉन log n लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, तो इसका जो निगेटिव वाला पार्ट है वो कभी भी नहीं होगा, और निगेटिव वाला भी इसमें नहीं कर सकते आप। इस तरह से इसको क्या कर सकते, नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो ये तो था सेकंड लॉ जिसको बोलेंगे कोसेंट लॉ। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो लॉ है आपका थर्ड। तीन ही लॉ है इसमें, जो थर्ड वाला लॉ है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड में देखेंगे, थर्ड लॉ क्या होता है। थर्ड लॉ में अगर आपका दे रखा है log m की पावर n बेस a, क्या दे रखा है log m की पावर n बेस a, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी पावर है वो आपकी कहाँ आ जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा, n log m बेस a, इस तरह से आपका हो जाएगा। इसको बोला जाता है पावर लॉ। क्या बोलेंगे इसको, पावर लॉ। इसको क्या बोलेंगे, पावर लॉ। ठीक है, तो ये है तीन आपके जो लॉस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ, सेकंड कोसेंट लॉ, और थर्ड आपका पावर लॉ। अब इनका यूज कहाँ पर किस तरह से किया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है एग्जांपल में क्या दे रखा है कि log 100 दे रखा है बेस 10। इसको सॉल्व करिए। सिंपल सा लिया है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल लिया है। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा ये, तो log 10 की पावर 2 यही आएगा, और बेस में क्या आपका 10 है, यही आएगा। अब ये जो पावर लॉ है आपका, पावर लॉ है, मैंने क्या बताया था कि जो इसकी पावर है वो क्या हो जाती है, इसमें मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो इसकी पावर क्या है, 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 log 10 बेस 10। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने पॉइंट लिखवाया था कि क्या होता है कि अगर आपका जो ये शायद मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी। इसकी जो ये प्रॉपर्टी में आता है तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। इसका जो आंसर है अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ये कहाँ से आता है। तो इतना समझ में आ गया कि जो इसका पावर है, पावर लॉ में क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो पावर है उसका वो किस में आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाता है जब भी हम पावर लॉ का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, देखिएगा कि अगर आपको जैसे दे रखा है, ये तो हो गया इसके लॉ। एक दो पॉइंट और समझ लीजिएगा कि जब भी लॉग दे रखा है, कोई भी लॉग दे रखा है, लॉग दे रखा है एट बेस 10, मतलब अगर लॉग है उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है 10 है, उसका बेस क्या है 10 है आपका। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। अगर लॉग है उसका बेस 10 है, ठीक है, उसका बेस अगर 10 है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग या फिर लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम। ठीक है, अगर आपको क्या है कि जब भी लॉग दे रखा है, उसका बेस क्या है, अगर 10 है, उसका बेस क्या है 10 है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कॉमन लॉग उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉमन लॉग बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको बेस नहीं गिवन है, इफ़ बेस इज नॉट गिवन, अगर आपको बेस अगर नहीं दे रखा है, अगर आपको बेस क्या है नहीं दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो आपका बेस है वो क्या होगा, आपका 10 ही होगा। अगर बेस आपको नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसको आप मान लेंगे कि बेस आपका क्या होगा, वो 10 होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर बेस नहीं दे रखा है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि क्या बेस लूँ, बेस इसमें तो दे रखा है, क्या बेस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो वो आपका क्या होता है, बेस आपका 10 के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। कभी आपने शायद सुना होगा, ई का नाम सुना है आपने, ठीक है, नहीं सुना है कि लॉग शायद कहीं कहीं लिखा होता है लॉग बेस ई, सुना है, लॉग बेस ई, इस तरह से देखा आपने, लॉग एक्स बेस ई देखा है, नहीं देखा। तो ये जो ई होता है, ई क्या होता है, अगर लॉग में अगर बेस ई है तो वो क्या होता है, उसको ln बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं, आगे चल के आप सीखेंगे कि अगर बेस ई दे रखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ln बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ln। ठीक, तो ये तो था किसके बारे में, इसके लॉस के बारे में था। ठीक है,
काफ़ी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे अब तक। अब जो लास्ट आपका टॉपिक है वो आपका क्या है, उसकी बात करेंगे। वो आपका क्या है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉ। देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, या लॉग। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अगर दे रखा आपको लॉग बी बेस ए, लॉग बी दे रखा है, उसका बेस क्या है, ए दे रखा है। तो क्या होगा कि अगर इसको जो यहाँ पर लॉग बी दे रखा है, बेस ए दे रखा है, अगर अपॉन में करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे, 1 अपॉन में लिखेंगे, तो क्या होगा, जो इसके वैल्यू है, मतलब ए और बी हैं, आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस बी हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने, कि लॉग बी दे रखा है, बेस ए दे रखा है। ठीक है, जब भी इसे 1 अपॉन में लिखेंगे तो क्या होंगे, जो आपस में ए बी लिखा हुआ है वो आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। जैसे लिखा हुआ, मान लो आपने लिखा, क्या लिखा है, लॉग, यहाँ पर लिखा 8 बेस 2, तो 1 अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब लॉग बी हो जाएगा और बेस इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होगा कि आपस में ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं इसी से जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है, कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लॉग ए बेस बी, और ये जो वैल्यू है आपस में चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, मतलब लॉग बी बेस ए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, या यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक, देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चंस में मिल जाता है तो आपको फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है कि कैसे सॉल्व करना है। बहुत लंबे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे ये सारी वैल्यू दे रखी हैं कि आपस में वैल्यू इंटरचेंज हो रही है, तो आपको उसको क्या करेंगे, कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है लॉग 7 बेस 6 मल्टीप्लाई लॉग 6 बेस 7, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई आपस में क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टी की बात। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, लिखा हुआ है कि लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए, जो कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था जब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो ये जो इसकी थी, ये प्रॉपर्टी थी कि अगर लॉग ए लिखा हुआ है और बेस आपका क्या है, सेम है, दोनों चीज़ आपकी क्या है, सेम है, तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है शायद मैंने एक्स के फॉर्म में बताई थी। ठीक है, मैं भी बिल्कुल भूल गया कि मैंने बताया आपको कि नहीं बताया। तो एक्स के फॉर्म में भी, अगर एक्स के फॉर्म में लिखा है तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको जैसे एक्स लिखा है लॉग एक्स बेस एक्स लिखा है, तब भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तब भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ है आपका कि लॉग ए की पावर एक्स बेस एक्स मत लीजिए, बेस ए लीजिए। ठीक है, बेस क्या लीजिए, ए लीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पावर, जो आपका पावर लॉ है उसको लगा सकते हैं। तो ये जो एक्स है जो पावर में जा रहा है वो इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वैल्यू आपकी क्या है, लॉग ए, बेस क्या है, बेस भी ए है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x इंटू 1 मीन्स एक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी कौन सी, थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं डी की, एक और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी, उसको भी समझ लेते हैं। अगर जैसे दे रखा है लॉग, अगर आपको क्या दे रखा है, लॉग दे रखा है, लॉग ए अपॉन लॉग बी दे रखा है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, लॉग ए अपॉन बी दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है कि कैसे इसको चेंज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको रहने दीजिए अभी, इसको इससे पहले एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर दे रखा आपको लॉग ए भी दे रखा है, इस तरह से दे रखा है लॉग ए बेस बी, पहले इसको समझिएगा, जब इसका अपोजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है लॉग ए बी दे रखा है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी आपकी वो क्या है कि लॉग, आपको क्या करना है, लॉग ए ले लेना है और साथ में क्या ले लेना है, आपको लॉग बी लेना है। अब यहाँ पर आपको बेस तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बेस था, बेस भी आपने नीचे ले लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इसका बेस होगा, जो बेस होगा, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब मैं कैसे बता रहा था, इसको अपोजिट में बता रहा था, चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे उस तरह से लिख लीजिए, दोनों प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एक ही है, सेम है। मीन्स लॉग ए बेस बी को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी, और बेस आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, बेस आप कुछ भी रख सकते हैं, बेस दोनों के लेकिन सेम रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों के क्या करना है, बेस आपको सेम रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। देखिएगा, अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। अगर दे रखा है आपको log 1000, क्या दे रखा है, log 1000 बेस 100, ये दे रखा है। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को लगाइए आप, इस प्रॉपर्टी को लगाइए, तो क्या आएगा यहाँ पर, log 1000 क्लियर है अपॉन log 100 आ गया। अब बेस की बात बनती है, बेस क्या लेना है, अपने आप से ले लीजिएगा, क्या लेना है। देखिए, बेस में थोड़ा सा आपको सोच समझ के लेना है। यहाँ पर देखिए 0 0 बहुत सारे आ रहे हैं, 0 यहाँ पर भी आ रही हैं, तो आप क्या करिए, 10 ले लीजिए, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्या करेंगे, ऊपर क्या आएगा, log बेस 10 की पावर 3, और नीचे क्या आएगा आपका, log 10 की पावर 2 बेस 10 आ गया। पावर लॉ लगाइए, यहाँ पर पावर जो लॉ है आपका वो लगाइए, तो यहाँ पर जो पावर है आपकी वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मतलब 3 इंटू log 10 बेस 10 अपॉन 2 log 10 बेस 10 आ गया। अब जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो मैंने थर्ड आपको प्रॉपर्टी बताई थी, पहले ही बताया था कि अगर बेस और आपकी जो वैल्यू है वो सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स आपका ए भी 1 और ए भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए भी 1 और दिस ऑल्सो भी 1। तो अब जो आपका वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल था जो कि आपको ध्यान रखना है। एक मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। देखिएगा, दे रखा है, ये आपका होमवर्क है और इसका जो आंसर है आप क्या करिए, कमेंट करिएगा, ठीक है, सॉल्व करिए सब लोग अच्छे से। लिखा है log 16 बेस है, बेस 16 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। log 32 बेस 16 माइनस log 125 बेस 25 प्लस log 27 बेस 9। ये है, थोड़ा सिंपल है, आप अगर इसको अच्छे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बेस मैंने दे रखे हैं, एक में 16 है, एक में 25 है, एक में 9 है। तो log 32 बेस 16 log 125 बेस 25 प्लस log 27 बेस 3। तो अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, अच्छे से इसका आंसर निकालिएगा और इसको कमेंट करिएगा। और कोई भी अगर डाउट वगैरह है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।